everyone, this is Bhavleen Kaur and today I will tell you some important topics of biology that may help you to score good marks in your class 12th boards as well as in your NEET exam. सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का है आपका सबसे पहला मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इन दोनों में किसी एक पे लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है या फिर दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, मतलब कि पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन है वो किससे मिलके बनती है, वो स्पोरोपोलिन से. ठीक है, इनर लेयर जो है वो इंटाइन है, वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से. ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी जो 4 लेयर्स होती हैं उस पे कौन कौन सी, एपिडिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम. जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं वो प्रोटेक्शन और डाइसेंस का वर्क करती है, बट जो हमारी इनर लेयर होती है टेपिटम वो नरिशमेंट का वर्क करती है. इस पे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, उसमें एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आता है पहला तो. ठीक है, और दूसरी लाइन लिखी हुई है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, उस पर क्वेश्चन आता है. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उसमें से 3 तो डीजनरेट कर जाते हैं बट एक ही फंक्शनल रहता है, तो वो जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करनी है. एक उसमें से एक ये क्वेश्चन आता है 8 सेल्स और 7 न्यूक्लिएट वाला जो वो है पूरा, उस पर एक आपका क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड डबल फर्टिलाइजेशन पे. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. पॉलिनेशन जो तीनों टाइप्स है, ओटोगैमी, जीनोगैमी और जिटनोगैमी, उन पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, फिर उसके बाद एक आपका उसमें शॉर्ट में, फिर उसके बाद आपका एक शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है उस पे इमेस्कुलेशन पे और बैगिंग पे. ठीक है, वो जो 2 इवेंट्स हैं. सेकेंड चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके डिफरेंट जो फेजेस होते हैं उस पर एक क्वेश्चन आता है आपका. ठीक है, फिर उसके बाद वो जो फॉलिक्यूल्स जो है ग्राफियन फॉलिकल और उनके वो डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं फॉलिकल्स की, उस पर क्वेश्चन आ जाता है. ठीक, फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो उस पे आता है जब फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जो जाइगोट है वो यूट्रस में जब आता है, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमर्स जो बनते हैं, फिर मोरोला बन जाता है, तो उस पे भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, उस पे क्वेश्चन आता है. फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं. थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका अमीनोसेंटेसिस जो वो है ना एक वर्ड, उस पे आता है, मतलब वही बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस होती है अमीनोसेंटेसिस, उस पे एक क्वेश्चन आता है. फिर उसके बाद आपके जो मेथड्स हैं उन पे क्वेश्चन आता है, लाइक नेचुरल मेथड्स और बैरियर कौन कौन से हैं, और आईयूडीज पे मेनली क्वेश्चन बनता है. ठीक है, और एक वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में से इनमें डिफरेंसेस पे बन जाता है. और एक आपका एमटीपी पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम अबॉर्शन भी कहते हैं. ठीक, बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इनफर्टिलिटी में जो वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं. उनमें उनकी फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, तो इनकी प्रोसीजर्स भी पूछ सकते हैं. इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और बाकी इनमें फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. मेंडल के जो लॉज हैं उन पे क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस. ठीक है, और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मल्टीपलिज्म. ठीक है, और आपको टेस्ट क्रॉस जरूर, उनका वो जो रेशियो होता है ना इनके, वो ज़रूर करना है, टेस्ट हाइब्रिड क्रॉस और उनका रेशियो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो करना है आपको. फिर उसके बाद आपका इसमें जो पी डिग्री एनालिसिस है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है और मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो दोनों के लिए. ठीक है, चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, उसमें सबसे पहले डीएनए के बारे में, डीएनए की प्रॉपर्टीज़, डबल हेलिकल है, एंटी पोलैरिटी होती है उसकी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है. ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में.
फिर उसके बाद प्यूरिन, प्रिमिडीन, उसमें कौन कौन से आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इन सब के बारे में, कौन कैसे डबल बॉन्ड बनाता है, कौन कैसे ट्रिपल बॉन्ड, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक, लैगोप्रियोन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और फिर सेंट्रल डोगमा के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेप्लिकेशन जो है वो सब चीज़ें, और फिर लास्ट में इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो थ्योरीज हैं उसमें आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी कौन सी थी उसके बारे में बताओ, या फिर एस.एल. मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है उसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे इस चैप्टर में मतलब होमोलोगस, एनालोगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इनके बारे में और इनके एग्जांपल्स पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो ह्यूमंस का जो वो है ना इवोल्यूशन, पहले कौन आए, फिर उसके बाद कौन से आए, फिर एंड में होमोसेपियंस आए, तो उस चीज़ों से रिलेटेड आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में वेरियस डिसीजेज हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज जैसे टाइफाइड, उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, विडाल टेस्ट, ठीक है। फिर मलेरिया, उसकी कौन सी मतलब मेजर जो है डेंजरस वो कौन सी है, मलेरिया फेल्सीपैरम, ठीक है, उसकी मलेरिया स्टेज पूरी, ठीक। फिर उसके बाद आपका इसमें इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें मतलब खुद की इम्यूनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है एड्स के बारे में जो है, ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे। और फिर लास्ट में ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ में जो कैनाबिस सटाइवा और मतलब एक दो जो ड्रग्स हैं पेपेवर समनीफेरम, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपका चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसके बारे में, ठीक है। फिर जो चीज़ हैं वो लार्ज होल्स क्यों होते हैं चीज़ में CO2 के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद जो साउथ इंडियन की जो वो है ड्रिंक जो है एक फेमस टॉडी, वो पूछ सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन जो ड्रिंक्स है उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कुछ सब्सटेंसेस हैं बायो रिएक्टेंट्स, उसमें साइक्लोस्पोरिनेज, स्टैटिन, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपके सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आपकी एम्प्लीफिकेशन जो है प्रोसेस वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर ORI सेलेक्टेबल मार्कर का क्या यूज़ है। आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें सबसे पहले BT कॉटन जो है उसके जो टाइप्स हैं दोनों, उनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर RNA इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आपका इंसुलिन का जो डायग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद जीन थेरेपी जो थी, फर्स्ट जीन थेरेपी किसको दी गई थी, 4 ईयर की गर्ल को, ठीक है, ADA डिफिशियंसी थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो सबसे पहले इसमें जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हैं उसमें वो 3 वो है ना एक्सपेंडिंग, डिक्लाइन और स्टेबल, उन पे आपसे डायग्राम के बेस क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद लोगेस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के उन दोनों से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। फिर इसमें सिग्मॉइड कर्व भी है, उस पे आ जाएगा। और फिर जो आपके पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस जो हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, ठीक है, और पैरासिटिज्म और उसके जो हैं वो टाइप सारे, उन पे क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, उनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है मेन ना। नेक्स्ट आपका चैप्टर है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन की प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपका एनर्जी फ्लो है ना, और उसमें फूड वेब और फूड चेन जो बनेगी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो इसमें सबसे पहले कौन सी स्पीसीज कितने % है, ठीक है, कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, वो डायग्राम्स बने हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की लॉस को जो मतलब कॉज करती हैं क्या क्या चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे हैबिटेट या फिर एलियन एक्सप्लॉयटेशन जो वो है ना, 4-5 पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सितु और इंसितु जो कंजर्वेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है।
अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बायो में, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के अपना मोर देन 85% बायो में स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने पढ़ लिया है तो आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज गो थ्रू कर सकते हो, तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, like, comment, share the video, subscribe my YouTube channel, press on the bell icon so you cannot miss any video, and if you have any doubt let me know in the comment section. Thank you, bye bye, see you soon.